स्वाभिमान क्या होता है? स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर होता है? स्वाभिमान और घमंड में क्या फर्क होता है? हमारे जीवन में स्वाभिमान क्यों जरूरी है? स्वाभिमानी बनने से क्या होता है? स्वाभिमान आत्मसम्मान की भावना होती है। स्वाभिमान व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होती है। स्वाभिमान आत्मविश्वास को जागरूक करता है। जब हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, भय के कारण दूसरों के सामने झुकते हैं, तब हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। स्वाभिमान मनुष्य का एक अनमोल रत्न होता है। जिस मनुष्य का अपना स्वाभिमान नहीं होता है, उसका अस्तित्व होने ना होने के बराबर होता है। हमने अपने स्वाभिमान को नहीं खोना चाहिए। हमारा स्वाभिमान हमारा आत्मगौरव होता है। हमारा स्वाभिमान हमको जागरूक एवं प्रेरित करता है। हमारा स्वाभिमान हमको हमारे कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए ललकारता है। स्वाभिमान हमारे अंदर विश्वास को जागरूक करता है। जो मनुष्य अपने स्वाभिमान की लाज नहीं रखता है, ईश्वर भी उसकी लाज नहीं रखता है। हमारे स्वाभिमान से हमारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, हमारा आत्मसम्मान, हमारा आत्मविश्वास जुड़ा होता है। किसी भी परिस्थिति में हमने अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। हमारे जीवन में स्वाभिमान की आवश्यकता क्यों होती है? जब हम अपनी ही नज़रों से गिर जाए तो क्या होगा? जिस मनुष्य का अपना स्वाभिमान नहीं होता है, वह दुनिया का सबसे बड़ा लाचार और कंगाल व्यक्ति होता है। हम दूसरों को सम्मान तो देते हैं, लेकिन हम स्वयं का सम्मान भूल जाते हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन हमको सम्मान कब देगा? जब हमारा मन कहता है कि तू गलत नहीं है, तूने अच्छा किया है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा मन हमको सम्मान देता है। हमारी आत्मा हमारे मन को प्रोत्साहन देती है। दुनिया में लचांड बनकर, स्वयं को खुजलाकर, दोदला बनकर जीने में जीवन का आनंद नहीं होता है। जिस मनुष्य का अपना स्वाभिमान नहीं होता है, वह मरे मुर्दे के समान होता है। निर्लज व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं होता है। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना हमारा पहला कर्तव्य होता है। जो बुराइयों से लड़ने से डरता है, वह कायर होता है। पीठ दिखाकर भागने वाले कायर का कोई स्वाभिमान नहीं होता है। अत्याचार और बुराइयों से ना लड़ने वालों का स्वाभिमान नहीं होता है। मनुष्य का स्वाभिमान ही जीवन का सुख होता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कुल के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। जो स्वाभिमानी नहीं होता है, उसका स्वयं अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने स्वाभिमान के खातिर अंग्रेजों से लड़कर अपना जीवन राष्ट्र के लिए बलिदान कर दिया था। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान आदि स्वाभिमानी व्यक्ति थे। हमारा स्वाभिमान हमारे निश्चय से डगमगाने नहीं देता है। स्वाभिमान हमको ऊर्जावान बनाकर दृढ़ता प्रदान करता है। हमारा स्वाभिमान हमको कठिन परिस्थितियों में, विपत्ति में, संकटों में डगमगाने नहीं देता है। हमारा स्वाभिमान ही हमारी हिम्मत होती है, हमारी शक्ति होती है। इसके विपरीत अभिमान हमको अहंकारी बनाता है। अभिमान में अहम की भावना होती है। अभिमान मनुष्य को गिरा देता है। अभिमान हमको घमंडी बनाता है। अभिमान हमको अज्ञानी बनाता है। अभिमान हमको झूठा और दंभी बनाता है।
स्वाभिमान जीवन में प्रकाश करता है और अभिमान हमारे जीवन में अंधकार करता है। अभिमान मानव का, समाज का, राष्ट्र का शत्रु होता है। इसीलिए हमें अभिमान छोड़कर स्वाभिमानी बनना चाहिए। हमने स्वाभिमानी बनकर अपने समाज को, अपने देश को विकासशील बनाना चाहिए। स्वाभिमान मानव का एक गुण होता है और अभिमान मानव का एक दुर्गुण होता है। अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, अपने धर्म पर, जाति पर, अपने पद पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने वैभव पर गर्व करना, घमंड करना अभिमान होता है। अभिमान दूसरों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। अभिमान और घमंड पर विजय पाना ही स्वाभिमान होता है। दूसरों का सम्मान करने से, क्षमा करने से स्वाभिमान बढ़ता है। स्वाभिमानी लोग दूसरों के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाते और अभिमानी लोग दूसरों के स्वाभिमान को गिराने का प्रयत्न करते हैं। अभिमानी लोग दूसरों को नीच दिखाने का काम करते हैं और केवल स्वयं का हित चाहते हैं। अभिमानी व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास नहीं होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति विनम्र रहते हैं। अभिमानी लोग हेकड़ होते हैं। स्वाभिमानी लोगों का चित्त स्थिर होता है। अभिमानी लोग विचलित रहते हैं। स्वाभिमानी लोग किसी के भी साथ काम करते हैं, लेकिन अभिमानी लोग वही काम करते हैं जहां उनकी प्रमुखता होती है। स्वाभिमानी दूसरों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन अभिमानी दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं। स्वाभिमानी का अपने स्वभाव पर नियंत्रण होता है, लेकिन अभिमानी का उसके स्वभाव पर नियंत्रण नहीं होता है। कुछ धनवान लोग अपने घर के नौकरों से, नौकरानी से अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। उनसे उनके आत्मसम्मान गिराने वाले काम करवाते हैं। दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। स्त्री या पुरुष, गरीब हो या धनवान, सबका अपना स्वाभिमान होता है। कोई गरीब व्यक्ति बेचारा मजबूरी के कारण अपने आत्मसम्मान को बचाने में असक्षम होता है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने साथ साथ दूसरों के भी आत्मसम्मान की लाज रखे। आज घरों घरों में, प्रत्येक परिवार में झगड़े वाद विवाद क्यों है? क्योंकि परिवार में कोई किसी के स्वाभिमान की कदर नहीं करते हैं। मजबूर व्यक्ति को गाली गलौज करना उसके स्वाभिमान को गिराना होता है। दूसरों का स्वाभिमान गिराने वालों का, दूसरों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वालों का कभी भला नहीं होता है। ईश्वर भी उनको कभी साथ नहीं देता है, ना ईश्वर उनको क्षमा करता है। स्वाभिमानी लोग अपनी सफलता का श्रेय अपने साथियों को देते हैं, परंतु अभिमानी पूरा श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। मेरे भाई बहनों, असत्य के आगे झुकने से स्वाभिमान गिरता है। हमने अभिमान से ऊपर उठकर स्वाभिमानी बनना चाहिए। हमने अपने स्वाभिमान को कभी नहीं खोना चाहिए। हमारा स्वाभिमान ही जीवन में हमारा मित्र होता है। प्यारे दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए विचारों के साथ में। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।